मुखन्नस यानी कि हिजड़े, ये दाढ़ी वालों को क्यों टच नहीं करते और इनसे पैसे वगैरह क्यों नहीं मांगते। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाजरीन, इस्तकबाल है आपका हमारे चैनल सहल वज़ाइफ पर। सलामती हो आप पर जहाँ भी आप हो। उम्मीद है खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश व खुर्रम रखे। आपने ट्रेन के सफ़र के दौरान इस बात को नोट किया होगा, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि जब मुखन्नस ट्रेन वगैरह में मांगने के लिए आते हैं तो वो दाढ़ी वालों को टच नहीं करते और दाढ़ी वालों से ख़ास तौर से वो मांगा भी नहीं करते। तो आपके भी जहन में कभी ना कभी ये सवाल आया होगा कि ये दाढ़ी वालों से क्यों नहीं मांगते और उन्हें क्यों टच नहीं करते। तो बहुत सारे अहबाब इसकी बहुत सारी वजूहत बताते हैं। कोई कहता है कि दाढ़ी वालों की वो इज़्ज़त करते हैं या कोई और कुछ कहता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं बतलाने वाला हूँ क्यों टच नहीं करते। खुद एक मुखन्नस यानी खुद एक हिजड़े ने बताया कि हम दाढ़ी वालों को क्यों टच नहीं करते और उनसे क्यों पैसे वगैरह नहीं मांगा करते। एक साहब अपना वाकया लिखते हैं, मैं मुंबई से रामपुर के लिए ट्रेन में चढ़ा और इस वाकये को 2-3 दिनों से लोग खूब पढ़ रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। ये 2-3 दिनों से मुस्तकिल व्हाट्सएप और फेसबुक पे खूब शेयर किया जा रहा है। मैंने भी इसको बहुत सारी जगह पढ़ा और अचानक से मुझे फिर राह हिजाजी पर एक नोटिफिकेशन आया। राह हिजाजी एक ऐप है जिसकी बहुत सारी खुसूसियात है, उसकी हज़ारों खुसूसियात हैं। जैसा कि उसमें कैलेंडर है और उसमें नमाज वगैरह के औकात बताए जाते हैं। उसमें कुरान शरीफ आप पढ़ सकते हैं देखकर। इसी तरह उसमें तर्जुमे के साथ कुरान है। फिर उसमें आप दुआएं वगैरह पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसमें मजमून वगैरह भी शाये होते हैं। तो एक साहब ने इस मजमून को जब अपने तहरीर किया तो वो राह हिजाजी पर भी आया। तो जब राह हिजाजी पर मुझे नोटिफिकेशन आया तो मैंने उसको जाकर देखा। जब पढ़ा तो वो साहब अपना वाक़या लिखते हैं कि मैं रामपुर के लिए मुंबई से ट्रेन में बैठा। जब विरार जंक्शन पर मैं पहुंचा तो वहाँ से कुछ मुखन्नस यानी कि हिजड़े ट्रेन में चढ़ गए और वो ट्रेन में चढ़ने के बाद लोगों को टच करने लगे और लोगों से पैसे वसूल करना उन्होंने शुरू कर दिया। जब वो मेरे पास पहुँचे तो उन्होंने मुझे टच भी नहीं किया और मुझसे पैसे भी नहीं मांगे। फिर आगे चले गए। वो आगे जाने के बाद एक चचा दाढ़ी वाले बैठे हुए थे तो उनसे भी पैसे नहीं मांगे और उनको भी टच नहीं किया। तो दाढ़ी वाले साहब कहते हैं कि मेरे बाजू एक क्लीन शो नौजवान बैठा हुआ था, सूट बूट पहनकर। उससे रहा नहीं गया और उसने उस मुखन्नस को कह दिया कि आप लोग दाढ़ी वालों से क्यों पैसे नहीं मांगते, इनको क्यों टच नहीं करते। तो उस मुखन्नस यानी कि हिजड़े ने कहा, क्या तुम वाकई में इसका जवाब सुनना चाहते हो। उस नौजवान ने कहा, जी मैं बिल्कुल सुनना चाहता हूँ इसका जवाब। तो उस मुखन्नस ने कहा, मुझे बैठने के लिए थोड़ी सी जगह दो। तो वो जो दाढ़ी वाले साहब थे थोड़ा सा सरक गए और वो मुखन्नस दाढ़ी वाले साहब की बिल्कुल बाजू में ही बैठ गया और उसने उस दाढ़ी वाले साहब को मुखातिब करते हुए कहा नौजवान से, ये कौन है। तो उस नौजवान ने कहा, ये मर्द है। तो फिर उस मुखन्नस ने सामने बैठी हुई एक खातून की तरफ इशारा करते हुए पूछा, वो कौन है। तो उस पर उस नौजवान ने कहा, ये एक औरत है। फिर उस मुखन्नस ने कहा, इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो नौजवान ने कहा, इनको दाढ़ी है और उनको दाढ़ी नहीं है, उस खातून को दाढ़ी नहीं है। तो फिर उस मुखन्नस ने उस नौजवान से कहा, तुम कौन हो। तो उस नौजवान ने कहा, मैं मर्द हूँ। तो फिर मुखन्नस ने कहा, तुम्हारी दाढ़ी कहाँ है। तो उस नौजवान ने कहा, मैंने अपनी दाढ़ी को काट लिया है। तो फिर उस मुखन्नस ने कहा, कुदरत ने तुम्हें मर्द पैदा किया लेकिन तुम उसके बावजूद हमारी जमात में ज़बरदस्ती घुसना चाह रहे हैं। अपनी दाढ़ी को कटवाकर तुम हमारी जमात में घुस रहे हैं, जिसकी बिना पर हम तुमसे जुर्माना लेते हैं और तुमको जुर्माना देना ही पड़ेगा। जब इस तरह उस नौजवान को कहा तो वो नौजवान बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो गया। इतना कहकर वो मुखन्नस जो था आगे चला गया, लेकिन वो नौजवान जो था बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो गया। और वो साहब बतलाते हैं कि उस नौजवान ने मुंबई से लेकर रामपुर तक किसी से नज़रें नहीं मिलाई और किसी से बात भी नहीं की, बल्कि पूरे सफ़र में उसने खुद को शर्मिंदगी में महसूस किया और पूरा सफ़र ऐसे ही गुजारा। तो ये खुद मुखन्नस ने बतलाया कि हम दाढ़ी वालों से पैसे क्यों नहीं मांगते और उनको हम क्यों टच नहीं करते। इस वाक़ये के मुतालिक आप अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें अपनी राय का इजहार करें। क्या ये वाकई ऐसा है या कुछ और भी वजह है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।